चलो स्टार्ट करें, रेडी, चलिए। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि वित्तीय समावेशन के उद्देश्य से लागू की जाने वाली जनधन योजना की घोषणा प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर 2014 को की थी, आधिकारिक तौर पर कब प्रारंभ की गई? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2015 में। तो यहाँ पर 40 का आंसर यहाँ पर बताइए कि क्या आंसर इसका राइट हो सकता है। 40 का राइट आंसर दीजिएगा। चलिए भाई जवाब दीजिए भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, जब तक जवाब नहीं दोगे तब तक मजा नहीं आएगा। इसका आंसर हो जाएगा 28 अगस्त 2014 को, तो ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका डी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? यहां पर बताइएगा कि आपसे वर्ष 1992 में स्वयं सहायता बैंक संपर्क कार्यक्रम किसके द्वारा शुरू किया गया था? ये शुरू किया गया था आरबीआई के द्वारा। इसका ऑप्शन बनेगा ए नंबर, ये आरबीआई के द्वारा किया गया था, ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और यह स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ता है। इसकी सफलता को देखते हुए तथा इस स्थिति को बनाए रखने हेतु वित्तीय समावेशन को आवश्यक बताया गया है। वर्तमान में जनधन योजना इसका प्रमुख उदाहरण भी है। ठीक है, आगे बढ़ते। क्वेश्चन दिया गया है कि ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम अधिकतम कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है? अर्थात ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में कितनी राशि बैंक ऋण उपलब्ध कराता है? 42 नंबर में। चलिए यहां पर आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, आपका 25 लाख रुपए। ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका कौन सा भाई? बी नंबर बनेगा, डी नंबर। याद रखिए यहां पर आपका आंसर बनेगा डी नंबर। 25 लाख रुपए आपका दिया गया है। और इसकी शुरुआत की अगर हम बात करते हैं कि ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी 1995 में की गई थी। उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण इलाकों तथा छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर पैदा करना। इसके अंतर्गत अधिकतम 25 लाख तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए बैंक ऋण का प्रावधान करता है। याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका क्रियान्वयन खादी और ग्रामोद्योग के लिए किया गया था। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है SGSY का पूर्ण रूप क्या है? यहां पर देख सकते हैं फुल फॉर्म आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए यहां पर बताइए कि आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहां पर देखिए आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? SGSY का पूर्ण रूप। 43 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर आपका बनेगा यहां पर ए नंबर, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। क्या बनेगा? यहां पर आंसर ये हो जाएगा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। शुरुआत कब की गई थी? शुरुआत की गई थी 1 अप्रैल 1999 को इसकी शुरुआत की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को स्वरोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है ना, और याद रखिए इसका एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी आपके सामने आ गया है कि इस योजना का वर्ष 2009 में नाम बदलकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया है। अर्थात जो आपकी योजना थी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसका अब नाम हो गया है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया है। कब से? 2009 से, जो कि आपको यही पॉइंट आपको पढ़ना है। ठीक है, तो बताइएगा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत निर्धन परिवारों को प्रति परिवार प्रति माह कितना अनाज उपलब्ध कराया जाता है? यहाँ पर देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा 45 नंबर में। तो आंसर यहाँ पर आ रहा है, आंसर बनेगा ए नंबर 35 kg। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर 35 kg। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया, देखिए यहाँ पर देखिए दिया गया इस योजना में 1 अगस्त 2004 को 50 लाख और बीपीएल परिवार को जोड़कर विस्तार किया गया। प्रारंभ में इसके तहत 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है ना, मतलब प्रारंभ में क्या किया गया था? इसमें 25 किलोग्राम अनाज उपलब्ध कराया जाता था। ठीक है ना, आगे बढ़ते। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? यहां पर आंसर आपका राइट क्या हो जाएगा? चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। यहां पर देखो आपसे दिया है काम के बदले अनाज कार्यक्रम का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? 46 नंबर में। अगर हम 46 की अगर बात करते हैं तो आंसर बन जाएगा ए नंबर 2004 हो जाएगा। क्या? 2004 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्रामीण विकास मंत्रालय और राज्य सरकार के परामर्श से योजना आपकी शुरू की गई थी। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहाँ पर देखो इसका उद्देश्य क्या रहा है कि देश के जो सर्वाधिक पिछड़े हैं उनमें से 150 जिलों में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अलावा अतिरिक्त संसाधन की भी उपलब्ध सुनिश्चित किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है NREGP का पूर्ण रूप क्या है? देखो ऐसे क्वेश्चन में पूछे गए हैं, है ना। आप देख सकते हैं कि शॉर्टकट वाले 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इनका फुल फॉर्म पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखो यहां पर दिया गया है NREGP का पूर्ण रूप आपसे पूछा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर यहाँ पर 47 लोगों में सी दे रहे हैं। आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो भाई सी नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम। इसका पूरा नाम पूछा गया है, तो आप देख सकते हैं पूरा नाम आपका हो गया है। शुरुआत हुई थी 2 फरवरी 2006 को।
और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल दिया गया। याद रखिए इसका नाम बदल दिया गया, कब बदला गया तो डेट याद रखिएगा, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम अर्थात इसे मनरेगा कर दिया। तो बिल्कुल आईएमपी है, इसको नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपको हमने कई बार बताया भी है। ठीक है, चलिए यहां पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, मनरेगा के अंतर्गत सामग्री संगठन के मामले में केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा किए गए निधिकरण का अनुपात इनमें से क्या होता है। चलिए यहां पर आंसर 48 नंबर में क्या बनेगा तो 48 को ऑप्शन बनेगा ए नंबर। यहां पर देखिएगा कह रहा है आपसे केंद्र और राज्य, तो मनरेगा के अंतर्गत किए गए निधिकरण का जो अनुपात है वो कितना होता है, 25 और 75 होता है ना भाई, 25 और 75 होता है। लेकिन यहां पर जो आंसर दिया गया है वो आपका ए दिया है, लेकिन ए नंबर आपका गलत दिया गया है। यहां पर आंसर बनेगा आपका डी नंबर। किताबों में देखो गलतियां होती हैं, स्वाभाविक है, हमने बताया है। वो कोई भी आपकी गलती हो, कोई भी ऐसी किताब हो, है ना, सभी किताबों में गलतियां मिलती हैं, स्वाभाविक ही हर एक किताब में गलती मिलती है, चाहे एनसीईआरटी हो, गलतियां कहीं ना कहीं मिली जाती हैं। ठीक है ना, तो याद रखिए यहाँ पर 75 और 25 का आपका हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। चलिए तो यहां पर बताइए भाई, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के अंतर्गत किन परिवारों से संबंधित लड़कियों को प्राथमिक स्तर पर आवासीय विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। यहां पर 49 नंबर में जवाब दीजिएगा। 49 का ऑप्शन यहां पर बन जाएगा डी, ये सभी अर्थात अनुसूचित जाति के, अल्पसंख्यक समुदाय को और अन्य पिछड़ा वर्ग के सभी को यहां पर शिक्षा दी जाती है, जो कि शिक्षा के क्षेत्र से आपकी जुड़ी हुई है। और आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे अगला पूछा है, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी का जो अनुपात है वो कितना है। चलिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत केंद्र और राज्य सरकार की हिस्सेदारी पूछा गया है, और सर्व शिक्षा अभियान सब पढ़े सब बड़े, है ना। यहां पर आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा यहां पर ये नंबर 60 और 40 का अनुपात है। याद रखिए 60 और 40 का अनुपात है। शुरुआत की गई थी सन 2001 में, इसकी शुरुआत की गई थी। तो देखते हैं इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, और इसकी शुरुआत 2001 में आपकी की गई थी। केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी है कितनी, 60 और 40, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा 60-40। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन को पुनर्गठित करके साक्षर भारत मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। यहां पर आंसर हो जाएगा ए नंबर, सन 2009 में। कब की गई थी, सन 2009 में की गई थी, नोट कर लीजिएगा। आंसर बनेगा आपका यहां पर ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, और कब, तो आपके 8 दिसंबर 2009 को इसकी शुरुआत की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य है कि शिक्षा के क्षेत्र में लिंग असमानता को दूर करना। इसमें से देख सकते हैं 85% महिलाएं हैं तथा कुल लक्ष्य का है 50% अनुसूचित जनजाति अल्पसंख्यक समुदायों के आरक्षित किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन आपसे दिया गया है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्न में से एक कौन सा उद्देश्य है। कह रहा आपसे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का निम्नलिखित में से एक कौन सा उद्देश्य है। यहां पर 52 नंबर में जवाब दीजिएगा। तो देखिए 52 की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, लिंग असमानता को दूर करना और सामाजिक एवं आर्थिक अवरोधों को दूर करना। मतलब ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका डी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। यहां पर देखिए अगर आपसे ये पूछ ले कि इसमें से केंद्र और राज्य का तो अनुपात है कितना, तो आपका 50-50 अनुपात इसमें से हो जाएगा। शुरुआत की गई थी आपके मार्च 2009 में। याद रखिए राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की शुरुआत हुई थी आपके मार्च 2009 में की गई थी, याद रखिएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन दिया गया है कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। यहां पर बताइए दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना क्रियान्वयन किस मंत्रालय के अंतर्गत किया जाता है। 53 का ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा। 53 की अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा ये नंबर, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बनेगा आपका ये नंबर, केंद्रीय आवास एवं शहरी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बनेगा यहां पर ये नंबर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे पढ़ना है तो यहाँ पर आपको पढ़ना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 25 सितंबर 2014 से यहाँ पर याद रखिएगा कि दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की शुरुआत की गई, है ना। इसकी शुरुआत ग्रामीण और शहरी जीवन स्तर में सुधार हेतु की गई थी। इसका क्रियान्वयन केंद्रीय आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते क्वेश्चन दिया गया है, कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। ये बताइए कौशल ऋण योजना के अंतर्गत युवाओं को कितनी राशि उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान है। तो यहां पर देखिए 54 का ऑप्शन यहां पर राइट क्या हो जाएगा। देखिए 54 की अगर हम बात करते हैं आपका आंसर 54 नंबर में आंसर ये हो जाएगा
50 मतलब कितना है 5,000 से लेके 1.5 लाख तक यह है। तो देखिए इसका यहाँ पर आपको नोट करना है ना, नोट क्या करना है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। कौशल ऋण योजना की जो शुरुआत हुई वो कब हुई थी, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2015 को कौशल ऋण योजना की शुरुआत की। इसके अंतर्गत देश के 34 लाख युवाओं को अगले 5 वर्ष में कौशल विकास कार्यक्रम में भाग लेने वाले युवाओं को 5,000 से लेके 1.5 लाख तक उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे यहाँ पर दिया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2015 में देश के किस राज्य से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। तो यहां पर आपको आंसर बताना है। यहां पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों, चलिए यहां पर आपको आंसर राइट क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर दीजिएगा जल्दी से। तो भाई देखो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है ना, यहां पर आंसर क्या बनेगा। चलिए कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहां पर आपका बी नंबर कह रहे हैं हरियाणा से किया गया। तो भाई 55 का अगर हम बात करते हैं तो आपका आंसर यहां पर आपका बन जाएगा कौन सा, यहां पर बी हो जाएगा। बिल्कुल सही है, आपके हरियाणा से शुरुआत की गई थी। तो आपके 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुभारंभ किया गया। उद्देश्य क्या था, उद्देश्य था कि कन्या भ्रूण हत्या पर रोक लगाई जाए, कन्याओं की गुणवत्ता में शिक्षा देना, उसकी सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा लोगों की मानसिक में सुधार लाना। यह योजना वर्तमान में देश के 640 जिलों में क्या भी संचालित है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोले जाने का प्रावधान किया गया है। यहां पर बताइए सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने वर्ष की बालिकाओं के लिए बैंक खाता खोला जाने का यहां पर प्रावधान किया गया है। चलिए यहां पर 56 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा 10 वर्ष से जो आपकी कम है, क्या 10 वर्ष से कम है, मतलब ऑप्शन हो जाएगा यहां पर आपका क्या भाई, तो आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर राइट हो जाएगा। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाओं का बैंक में खाता खोला जाना अनिवार्य है इस आपकी योजना के तहत, तो ऑप्शन बनेगा यहां पर आपका सी नंबर हो जाएगा। शुरुआत हुई थी आपके 2015 में हुई थी, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थी के लिए कितनी आयु निर्धारित की गई है, यहां पर आंसर क्या हो जाएगा 57 नंबर में। तो देखिए आपका आंसर हो जाएगा 18 से 70 हो जाएगा, 18 से 70 ऑप्शन बनेगा, यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या होता है, अगर किसी प्रकार से देखिएगा यहाँ पर पॉइंट याद रखिएगा कि यह योजना दुर्घटना जीवन बीमा योजना है। इसके तहत अस्थायी अपंगता की स्थिति में 1 लाख का बीमा कवर करने का प्रावधान है। इसमें व्यक्ति को ₹12 का वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करना होता है। इसके तहत 2 लाख का बीमा प्रदान किया जाता है, अर्थात साल में 12 रुपए आपके कटते भी रहेंगे, है ना, साल में 12 रुपए आपसे कटते भी रहेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है कि अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान आपका क्या दिया गया है। चलिए अटल पेंशन योजना के अंतर्गत लाभार्थी को न्यूनतम व अधिकतम तक पेंशन राशि प्रत्येक माह प्रदान किए जाने का प्रावधान है। यहां पर बताइए कितना हो जाएगा अटल पेंशन के तहत। यहां पर आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, याद रखिएगा पूछा गया न्यूनतम, तो न्यूनतम हो जाएगा 1,000 और अधिकतम की बात करते हैं तो आपका 5,000। ऑप्शन आपका इसका सी नंबर जिसका आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी नंबर राइट बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, हाँ देखिए यहां पर अगर आपसे पूछे डेट, तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी 9 मई 2015 को, और यह योजना है 18 वर्ष से अधिक और 40 वर्ष आयु के जो असंगठित क्षेत्र हैं उनके श्रमिकों के लिए यह प्रावधान किया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क उपचार उपलब्ध करवाने हेतु कौन सी योजना प्रारंभ की गई। जो गर्भवती महिलाएं हैं इनको निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने हेतु एक योजना प्रारंभ की गई। इस योजना का नाम बताइए कि आपका आंसर इनमें से क्या हो जाएगा। तो देखिए आपका आंसर इनमें क्या बनेगा, चलिए जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 59 की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शन सी हो जाएगा वंदे मातरम योजना। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, वंदे मातरम योजना है जो कि फरवरी 2004 से प्रारंभ की गई थी, ठीक है ना। और याद रखिए हमको एक पॉइंट हमने आपको बताया भी था ग्रामीण परिवेश में ही कि जो ये योजना होती है महिलाओं के प्रसव की जांच होती है, कह सकते हैं उनके शरीर से संबंधित कोई भी एक्टिविटी होती है उसकी जांच जो होती है वो आपकी 9 तारीख को होती है। प्रत्येक माह की 9 तारीख को जांच की जाती है। जैसे उनके स्वास्थ्य की जानकारी, जैसे महिला प्रेग्नेंट है तो उसके स्वास्थ्य की जो जानकारी होती है उसको माह के 9 तारीख को ही, टीका वगैरह जो भी लगते हैं वो 9 तारीख को ही लगते हैं, तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे दिया गया है स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत वर्ष 2019 ग्रामीण भारत में
में कितने शौचालय बनाने का लक्ष्य है। तो ये देखिए करंट अफेयर का क्वेश्चन बहुत पुराना है, इसको छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग आप आंसर यहां पर याद रखिएगा 120 मिलियन। इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा 120 मिलियन, ऑप्शन बनेगा ए नंबर राइट हो जाएगा। शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 से, याद रखिए कि आपके स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2014 को, और इसके तहत 2019 तक ग्रामीण भारत में 120 मिलियन शौचालय निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय के निर्माण के लिए नवंबर 2014 में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का प्रावधान यहां पर रखा। तो देखो आपका आंसर लगा है यहां पर 685, तो आंसर आपका बी हो जाएगा 685 करोड़, आपका आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। हम किसी के मैसेज देखते हैं क्लास के बाद, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे यहां पर दिया गया है, स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि कब तक आपकी होती है। यहां पर बताइएगा स्वच्छ भारत मिशन चरण 2 के क्रियान्वयन की अवधि होती है, यहां पर आंसर आपको देना है, सही आंसर इनमें से क्या हो जाएगा जी। तो यहां पर बताइए कि आपका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो देखिए 62 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 62 का हो जाएगा सी नंबर 2024-25 हो जाएगा। इसका राइट आंसर बनेगा कौन सा, सी नंबर हो जाएगा 2024-25 है, याद रखिएगा, जो कि यहां पर देख सकते हैं कि इसका सेकंड मतलब चरण जो सेकंड है वो आपका किया गया था इसमें, ठीक है। और यहां पर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा है जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, यहां पर आंसर को लॉक करना है। चलिए आपका राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, चलिए प्रयास करिए, इसका राइट आंसर यहां पर क्या बनेगा। चलिए तो देखो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 63 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 63 का आंसर यहां पर क्या बनेगा भाई, चलिए आंसर बन जाएगा ए नंबर 2005 हो जाएगा। जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई, 2005 में की गई थी, याद रखिएगा शुरुआत हुई थी 12 अप्रैल 2005 को की गई थी, ठीक है ना। और यह माताओं तथा शिशुओं की मृत्यु दर की कमी लाने के लिए यह की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है जननी सुरक्षा योजना के तहत संस्थागत प्रसव कराने पर कितनी राशि की नगद सहायता प्रदान की जाएगी, यहां पर आपको जवाब देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आपकी 1400 रुपए ये सहायता राशि है, इसका आंसर बनेगा कौन सा, आपका बन जाएगा बी नंबर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन दिया है, कह रहा आपसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में शामिल हो जाएंगे। यहां पर बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत किस आयु के बच्चे लाभार्थी के रूप में यहां पर शामिल हो जाएंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए इसका राइट आंसर यहां पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यहां पर डी नंबर 0 से 18 वर्ष हो जाएंगे। 0 से 18 वर्ष आपके इसके अंतर्गत आपके हो जाएंगे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत आपके हो जाएंगे।